हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप लोग का फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं इतना मतलब वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ सही से। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, और मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ छोटा सा ब्लॉग ही शेयर करती हूँ। और पता नहीं क्यों गले में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, और थोड़ा सा मतलब शरीर भी थोड़ा सा थरथराहट हो रहा है, और इस समय थोड़ा सा वीकनेस है। इसी वजह से मैं सही से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ गलत कमेंट वगैरह मत करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम जा रहे हैं पूजा करने, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और लाल दागे सरकार की आरती और दीपक आप लोग ज़रूर करिएगा डेली सुबह शाम। भगवान आप लोग की इच्छाएं ज़रूर पूरी करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे, और हमारा जो भगवान शिव जी का मंदिर है वो हमारे यहाँ नीचे है, आंगन में है। और अभी मैं मतलब पहले मैं तुलसी मैया को जल दूँगी, उसके बाद फिर मैं शंकर जी को जल दूँगी, ठीक है? और आप लोगों से मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जो जो लोग गलतियाँ करते हैं, और ऐसी गलतियाँ करने की वजह से उन्हें पूजा पाठ का जो फल होता है वो कभी मिलता नहीं है, और वो हमेशा पूजा पाठ करते रहते हैं और भगवान पे जो है विश्वास भी खो देते हैं अपना। कहते हैं भगवान हमारी सुनती नहीं। आप नियमित पूजा पाठ करेंगे तभी आपका जो है फल मिल सकता है, ठीक है? तो आप लोग के यहाँ जो जैसे कुछ लोग होते हैं कि शंकर जी को क्या करते हैं, सिंदूर चढ़ा देते हैं, ठीक है? सिंदूर चाहे लाल हो या पीला हो, कोई भी सिंदूर हो, आप लोग शंकर जी को सिंदूर बिल्कुल मत चढ़ाइएगा। पहली गलती ये है कि आप लोग सिंदूर चढ़ाते हैं। दूसरी गलती आप लोग ये करते हैं कि घर में आप लोग शिवलिंग मत रखिएगा। अगर जो लोग रखते होंगे वो लोग हटा दें। अगर हाँ, शंकर जी का जो है, शिव पार्वती का जो मूर्ति है, आप लोग जल नहीं देते, उनको आप घर में विराजमान कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप लोग शिवलिंग को घर में विराजमान नहीं कर सकते हैं। जो लोग जल देते हैं उनको हमेशा घर के बाहर या मतलब आंगन में आप लोग रख सकते हैं। कहते हैं घर के जो मतलब घर में रखने से इनका बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता। भगवान है, भगवान का कौन सा बुरा प्रभाव, लेकिन कहते हैं घर में शंकर जी को नहीं रखना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। और हमेशा आप लोग शंकर जी को जो है चंदन का ही, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए, सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए। अगर फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो आप लोग फूल को हटा भी सकते हैं। आप लोग वैसे भी पूजा करिए। और हाँ, जल देने के लिए आप लोग उसमें तिल ज़रूर डालिए। जो तिल होता है, काला तिल, आप लोग ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि इससे चढ़ाने से घर पे जो बुरी नज़र रहती है वो सब हट जाती हैं, ठीक है? तो चावल और तिल दोनों ज़रूर चढ़ाइए, और मिश्री ज़रूर चढ़ाइएगा, ठीक है? शिव पार्वती का पूरा परिवार का आप लोग जब जल चढ़ाएं तो उनका नाम ज़रूर लें। तो ये होगा हमारा शंकर जी का पूजा। अभी मैं यहाँ पे चल रही हूँ बृहस्पति देव का जो केले का जो जड़ है उसमें मैं चढ़ाऊँगी हल्दी और चने की दाल, और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालूँगी, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे जल दूँगी। उसमें मैंने जल के लोटे में सब कुछ डाल दिया था, उसके बाद मैं जल दी हूँ। अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ सूर्य देव को जल दूँगी। उनके लिए एक अलग से लोटा, मतलब लोटे वही रहेंगे, पानी आप एक लोटा फिर से भर के ले आइएगा। उसमें आप थोड़ा सा लाल जो चंदन होता है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद लाल पुष्प मिले तो लाल पुष्प डालिएगा, थोड़ा सा मिश्री डाल दीजिएगा, ठीक है? आप लोग उसको डाल करके फिर सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा, और भगवान से, सूर्य देव से अपना प्रार्थना करिएगा। उसके बाद आप लोग धूप बत्ती, अगरबत्ती जला सकते हो, और कपूर भी थोड़ा सा जला देंगी तो बेटर रहेगा, आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा। जो भी आपसे बन पाए पूजा पाठ में, इसमें ये ज़रूर कर देना चाहिए सुबह के टाइम में। तो यहाँ पे मैंने केले के पेड़, और एक चीज़ और मैं बता दूँ, मेरे से ये गलती हो गई है, मैं बहुत बड़ी गलती की हूँ, मुझे ध्यान नहीं पड़ा, और मेरी तबीयत नहीं ठीक रहने की वजह से ये मुझसे गलती हुआ है। बृहस्पतिवार के दिन आप लोग ब्लैक कपड़ा बिल्कुल मत पहनिएगा। मैं जब वीडियो मतलब बना ली उसके बाद मुझे पता चला, जब मैंने देखा खुद, तो मुझे बहुत बड़ा अपने आप पे वो लग रहा था कि मैंने क्या गलती कर दी। आप लोग ब्लैक कपड़ा बिल्कुल मत पहनिएगा। जहाँ से हो सके आप लोग पीला ही कपड़ा पहनिएगा, ठीक है? और मेरा जो साड़ी था थोड़ा सा ख़राब हो गया था, उसमें कलर वगैरह, तो मैंने उस सुबह निकाली थी पहनने के लिए, लेकिन मैं उसको भिगो दी थी,
ठीक है। और फिर क्या है, मैं उस मतलब दाग पड़ गया था तो मैंने सोचा चलो ठीक है पहन लेती हूँ। अब मैं पीला सूट निकालने की वजह से मैंने ये वाला पहन लिया। अब मुझसे ये बड़ी गलती हो गई है कि क्या ही बताऊँ, मैं बहुत पछता रही थी बाद में। लेकिन मैं आप लोग से कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ये गलती बिल्कुल मत किया करिए, ठीक है। आप लोग पीला कपड़ा हमेशा, मतलब बृहस्पतिवार के दिन, जब भी बृहस्पतिवार का दिन आए तो आप लोग पीला कपड़ा ही पहनिएगा, ठीक है। तो आप लोग पीला कपड़ा पहनिएगा। और एक गलती होती है कि मतलब बहुत लोग तुलसी जी का पेड़ नहीं रखते हैं। तुलसी जी का पेड़ हमेशा आप लोग वहाँ जो केले का पेड़ है उसके बगल में ही रखिएगा, ठीक है। क्योंकि तुलसी जी का पेड़ बृहस्पति भगवान मतलब प्रिय हैं, और ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ना हमेशा पास में ही रखी जाती। मेरे पास रखा गया था लेकिन मेरे जो पौधे थे सूख गए हैं और बड़े वाले गमले में ला नहीं सकती ऊपर, इसीलिए मैं फिर से वहाँ पे लगाऊंगी। एक गमले में अलग से आप तुलसी जी का पौधा केले के पास के ज़रूर रखिएगा, ठीक। और अब हम चलेंगे मंदिर में कि हम पूजा कैसे करेंगे बृहस्पति भगवान का, ठीक है। तो अभी हमारा ये बृहस्पतिवार का जो पूजा है वो करेंगे, फिर हम भैरव बाबा का पूजा करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बृहस्पतिवार की पूजा कर लेते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे सब कुछ चंदन लगाया, पीला चंदन लगाया। और आप जो है जो ग्लास है उसमें आप लोग क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिएगा और तुलसी जी का जो पत्ता है उसमें ज़रूर डालिएगा। और चने की जो दाल है और गुड़, ये कटोरी में रख के उस दिन आप लोग भोग लगा दीजिएगा, ठीक। और फिर आप लोग, अगर आप लोग के यहाँ मंदिर में अगर फ़ोटो है बृहस्पति भगवान का, नहीं है तो किताब है तो किताब में आप लोग टीका लगा दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप पेड़ में ही कर सकते हैं पूजा। केले का पेड़ है उसमें आप लोग केले के पेड़ पे ही टीका लगा दीजिएगा। और फिर हम यहाँ पे आरती करेंगे भगवान जी का, उसके बाद हम कथा करेंगे। तो हम पहले विष्णु भगवान का जो है आरती गाएंगे, गाने के बाद फिर हम बैठ के अपना कथा करेंगे। कथा सुनना बहुत ही बड़ा महत्व काम है, ये करना चाहिए हर एक इंसान को। अगर जो लोग व्रत रहते हैं, जो लोग नहीं भी रहते, उनको कथा ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने का बहुत बड़ा लाभ है। और अगर जो महिलाएं, जो बहन भाई अगर कथा नहीं कर सकते हैं, वो लोग किसी को बुला कर बैठा लें, उनसे वो कथा कहवा कर आप खुद सुन सकते हैं, ठीक है। कथा सुननी चाहिए, ज़्यादा बड़ी कथा नहीं रहती है इसमें 2 तरह की कथा रहती हैं, तो आप लोग खुद से ये चीज़ कर सकते हो। और इसमें 2 आरती रहती है, आप चाहो तो एक आरती करो। अगर आप जिस तरीके से मतलब कर सकते हो उसी तरीके से आप लोग बृहस्पतिवार की पूजा किया करो। और मैं बताऊँ आप लोगों से कि मैं ये शादी के पहले व्रत रहती थी और शादी के बाद भी रहती थी, लेकिन मेरी बीच में तबीयत बहुत ख़राब हुई, मेडिसिन वगैरह लेने से फिर मुझे वीकनेस भी हुआ, तो इसी वजह से मैंने व्रत छोड़ा है कुछ टाइम के लिए। फिर मैं व्रत करूँगी, ठीक है। और बृहस्पतिवार व्रत करना चाहिए हर एक महिला को, क्योंकि देखिए हर दिन तो सब खाते पीते रहते हैं, एक दिन अगर व्रत कर लोगे तो क्या ही जाएगा। और हमको लगता है कि सबको ये चीज़ करनी चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन व्रत रहना चाहिए। भैरव बाबा गोद भरते हैं तो ये भी आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरा करते हैं। हमारे जो हैं ये हमारे हर घर के, मैं बता रही हूँ, हर घर के मेंबर्स को ये चीज़ करनी चाहिए, ये हमारे गुरु हैं, ठीक है। और जिनके घर में शादी का मतलब जिनकी जो बहन भाई हैं उनके घर में जो बड़े हो जाते हैं बच्चे और शादी नहीं होती है, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा वरदान है। और मैं बता दूं, जिनकी शादी नहीं हो रही है वो बृहस्पतिवार की व्रत ज़रूर करें, कथा व्रत ज़रूर करें। और क्या बोलते हैं, मान के करें। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसके पे एक वीडियो बना दूंगी अलग से कि कैसे करनी है, वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। उन लोगों को ये व्रत ज़रूर करनी चाहिए। और इसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं बाद में बताऊंगी, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो उन्हें ज़रूर करनी चाहिए। और जो महिलाएं अगर मान लो बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही हैं और उनके पास समय नहीं है तो वो शाम के समय कर सकती हैं, ठीक। शाम के समय दीपक जला लें, आरती कर लें, कथा कर लें। सुबह के समय आप लोग केवल जल दे दें और आरती कर लें, उतना ही बहुत है। लेकिन शाम के समय एक समय आप लोगों को कथा करनी ही करनी है, ठीक। कथा सुनने और मात्र करने बहुत बड़ा फल मिलता है। मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास करती हूँ और बहुत ज़्यादा ये लाभदायक है। और यहाँ पे देखिए मेरा कथा जो है मैं पढ़ के ख़त्म कर चुकी हूँ। ये था मेरे बृहस्पतिवार का कथा।
और पूजा अब मैं आगे का स्टार्ट करूँगी। जैसे कि मैंने भैरव बाबा का भी बोला था, बृहस्पतिवार के दिन 2 काम करना पड़ता है। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का भी पूजा करना चाहिए और भैरव बाबा का भी। तो आपने जो दीपक जलाया वो भैरव बाबा के नाम का दीपक जलाया, ठीक है। तो आप सेम वही करना है आपको। दीपक में आप लोग को क्या करना, कुमकुम लगाना है, मतलब चंदन लगाना है, ठीक। और लाल लाल चंदन है, आप उसी से चंदन लगाइए। 1 लोटा जल लीजिए और जल लेने के बाद आप लोग उसमें भी कुमकुम लगाइए। फिर आप लोग धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगा के जो भी जाए, ठीक है, आप लोगों करके उसके बाद भैरव बाबा की आरती स्टार्ट करनी है। पहले विष्णु भगवान की जो मतलब बृहस्पतिवार का है वो पूजा कर लीजिए, उसके बाद आप भैरव बाबा का करिए, ठीक है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, या कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, या घर का काम कर रहे हैं, या कोई भी अदर पर्सन, अगर आप मन से कर रहे हैं तो आपका वो जो काम करते हैं ना, जिस पे आप एकदम फोकस लगा के करते हैं, वो कहीं ना कहीं सफल का एक लक्ष्य दिखाई देता है। तो इसी तरह आप पूजा पाठ करिए, एकदम भगवान में ध्यान लगा के करिए, एकदम मन को एकदम बस भगवान के आगे रखिए कि हाँ बस अब हमारे सामने केवल भगवान है, उनसे ही हम बातें कर रहे हैं, उनके ही सामने हम बैठे हैं, ठीक है। उनकी पूजा करिए, आराधना करिए, तब जाके कहीं आपको उनका फल मिलेगा, उस पूजा का फल मिलेगा, ठीक है। तो भैरव बाबा की जब आरती करें तो उनकी शरण में जाके करें, बस ऐसे लगे कि हाँ बस अब भैरव बाबा के मंदिर में ही हैं, हम भैरव बाबा के सामने ही हम उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा मन में होना चाहिए। और भैरव बाबा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि बस अभी की बार मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भैरव बाबा की आरती करिए। आरती करने के बाद मैं बार बार बताती हूँ कि आप लोग भगवान की जब आरती कर लें भैरव बाबा की, तो आप लोग 10 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जो भी है भगवान के आगे बैठें, उनसे विनती करें, निवेदन करें और भगवान से आशीर्वाद लें, ठीक है। और मैं कुछ और कहना चाहती हूँ कि जो लोग धाम पे जाना चाहती हैं, जो भी बहनें, वो लोग प्लीज़ आप लोग शौक़ से जाएं और वहाँ जाके अर्जी लगाएं। और धाम पे जो जाती हूँ और अच्छी बात है, और जो लोग भी धाम पे जाएं वो प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, जो जो धाम पे जाएंगी। और क्योंकि धाम पे जाना बहुत ज़रूरी है, जिनको कंसीव नहीं हो रहा वो लोग ज़रूर धाम पे जाएं और वहाँ पे अर्जी लगाएं, बाबा से आशीर्वाद लें और भगवान से निवेदन करें, भैरव बाबा से, कि बाबा मुझे भी जल्द ही जल्द पॉजिटिव रिजल्ट लाएं, मेरी भी विनती स्वीकार करें प्रभु। जैसे सबका गोद भर रहे हैं ऐसे मेरा भी गोद भरें प्रभु। उनसे अर्जी लगाएं, उन्हें उनके चरणों में जाके सिर झुकाएं, उनसे निवेदन करें अपने लिए, ठीक है। और सारी बहनाओं जितनी भी हैं, जितनी भी इस चीज़ से गुजर रही हैं, जिनके भी बच्चे नहीं हैं, सबके लिए मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जल्द से जल्द उनकी भी गोद भरें, उनकी गोद सूनी ना रखें, उनके घर में नन्हा मुन्ना बच्चा आए और इस पीड़ा से दूर करे भैरव बाबा, सबकी इच्छाएं पूरी करें। तो दोस्तों मैं पूजा कर चुकी हूँ और आप लोग देखे हैं मैं कैसे कैसे की हूँ। और पहले मैं शंकर जी को जल दी हूँ, उसके बाद ऊपर आई हूँ, सूर्य देव को जल दी हूँ, तुलसी जी को जल दी हूँ और फिर मैं केले के जड़ में भी जल दी हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से बृहस्पतिवार के दिन केले के जड़ में ज़रूर जल दीजिए, बाकी दिन दीजिए या मत दीजिएगा, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन ज़रूर दीजिएगा। और विष्णु जी जो हैं बहुत ही अच्छे दयालु भगवान हैं और वो मनोकामनाएं जल्दी पूरा करेंगे आप लोगों का। बस मन में श्रद्धा रखिएगा और भावपूर्वक पूजा पाठ करिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने दिखाया आप लोगों को आरती भैरव बाबा की और बृहस्पति देव की हमने कैसे आरती की है, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से आप आरती कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन, ठीक है, भैरव बाबा की भी और विष्णु जी की भी। तो वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों भैरव बाबा का नाम जो है मतलब बहुत ही एक, मान लीजिए हम अगर उनके नाम का दीपक जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं,
तो हिम्मत मत हारिएगा कि हमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रहा है। भैरव बाबा के नाम का जो आरती दीपक जला रखती हैं बहनें मेरी, उन्हें अगर तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इससे हार मत माने वो, और अपना जो कर्म है वो करते रहें, ठीक है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन ये पॉसिबल है, पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएगा। आप लोग अपना कर्म जो है डेली करते रहिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, पीरियड के समय आप लोग दिया बाती मत करिएगा, अपने हस्बैंड से ही करवाइएगा। आप लोग पीरियड के समय हाँ मोबाइल चला के आप सुन सकते हैं, लेकिन पूजा पे जो दीपक जलाना है भैरव बाबा के नाम का, वो अपने हस्बैंड से ही आप लोग जलवाइएगा, ठीक है। सुबह शाम आप अपने हस्बैंड से दीपक जला सकते हैं। आप 8वें दिन से आप लोग पूजा पाठ भैरव बाबा की फिर से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे भोले बाबा के चौथे अवतार है, तो इसीलिए हमें उनका क्या बोलते हैं पूजा नहीं करना चाहिए पीरियड के समय। आप लोग उनका जो है भगवान भैरव बाबा का आप लोग अपने पति से ही दीपक जला सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और वीडियो अच्छी लगी होंगी। और थोड़ा सा मुझे वीकनेस लग रहा है और मेरे गले में थोड़ा सा खराश है और मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, मुझे मतलब अजीब सा लग रहा है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग कैसे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं ये भी बताइएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।